अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शाही मुर्ग मुसल्लम जो कि मुगलई डिश है। ये डिश इतनी टेस्टी बनती है, अगर आप इसको दावत में बनाएंगे तो आपकी दावत को लग जाएंगे चार चांद। बहुत ही शानदार, अंदर तक फ्लेवरफुल बनता है मुर्ग मुसल्लम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए मैंने लिया है मुसल्लम चिकन। इसका मतलब होता है कि पूरा चिकन। इसका साइज़ आप अराउंड 900 से 1000 ग्राम ले लें। यही मुर्ग मुसल्लम बनाने का आइडियल साइज़ होता है। अब जो इसका जो ये ब्रेस्ट वाला पार्ट है, इसके अंदर आप छुरी से गहरे कट्स लगा लें। अब इसको बाउल में डाल देंगे और इसको हम पानी में डिप करके रखेंगे। ये इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन है। अच्छे से पानी डालने के बाद इसके अंदर हम 1 चम्मच भरकर डाल देंगे नमक। इसके साथ ही डाल देंगे तकरीबन हाफ़ कप सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इस तरह से डालने से ये होगा कि चिकन जब हम पकाएंगे तो बहुत जल्दी गल जाएगा और अंदर तक फ्लेवरफुल बनेगा। अब इसको इस तरह से नमक और सिरके वाले पानी में डिप करके 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। अब ज़बरदस्त सा शाही मसाला पेस्ट तैयार कर लेंगे मुर्ग मुसल्लम के लिए। तो यहाँ पर बादाम है 15 अदद, काजू 15, छोटी इलायची और 2 चम्मच खसखस, जावित्री के 2 से 3 टुकड़े। ये तमाम ड्राई फ्रूट और खसखस हम इसके अंदर डाल देंगे मिक्सी जार में। इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे ताकि तमाम चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद 15 मिनट के बाद इसका हम एक ज़बरदस्त सा फ़ाइन पेस्ट तैयार करके साइड पर रख लेंगे। इसको आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। अब बाउल में डाल देंगे 3 चम्मच दही, 2 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद 1.5 चम्मच जायके के हिसाब से डाल देंगे नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर अच्छे से कलर के लिए, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। इसके साथ ही जाएगा आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये डालने के बाद 2 से 3 लेमन का रस डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर 2 चम्मच डाल देंगे केवड़ा वाटर और यहाँ पर देखें ज़ाफ़रान के धागे, ये तकरीबन 4 से 5 डाल देंगे। इससे अच्छा सा कलर आएगा इस मैरिनेशन में और अच्छा सा फ्लेवर। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिला देने के बाद चिकन को जो मैंने नमक और सिरके वाले पानी में डिप करके रखा था, इसको मैंने खुले पानी में चिकन को अंदर तक अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखें जो कट्स लगाए हैं इसके अंदर और ऊपर नीचे हमने ये इसकी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन कर लेनी है। इसके लेग वाले पीस के ऊपर भी लगाएंगे, इसकी बैक साइड पर भी देखें। इस तरह से तमाम चिकन के ऊपर नीचे अंदर वाली साइड पर हमने ये मसाला अच्छे से लगा देना है। अब इसको हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। इसको हम अब 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। आप पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। अब पैन में डाल देंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल। इसको गर्म कर लेंगे। ये शाही मुर्ग मुसल्लम बना रहे हैं तो इसमें हम तमाम शाही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो बॉयल अंडे को हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। अब उसी पैन में ऑयल में डाल देंगे हाफ़ चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद साथ ही डाल देंगे 4 से 5 चम्मच चॉप किए हुए प्याज। ज़ीरे और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही डाल देंगे चिकन मैंने यहाँ पर लिया है चिकन का कीमा 100 ग्राम। और इस तरह से जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद टमाटर बारीक काट कर। ये डालकर चिकन के साथ इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। आधी चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डालकर मिक्स कर लेंगे। आधी चम्मच डाल देंगे नमक, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। ये डालने के बाद 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 2 चम्मच डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अब ये तमाम मसाले चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हाफ़ कप डाल देंगे पानी। इसको मिक्स करके कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो अंडा हमने बॉयल किया हुआ फ्राई किया था शुरू में, वो चिकन के मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला हमने चिकन की कैविटी में भरने के लिए तैयार किया था। अब इसको हम अलहदा डिश में निकाल लेंगे और जो मसाला बनाया था चिकन का, वो हम चिकन के कैविटी में हम इस तरह से तमाम मसाला भर लेंगे। इस तरह से तमाम मसाला ये भरने के बाद अब इसकी जो टांगें हैं उसको हम धागे से बांध लेंगे ताकि हमें पकाने में आसानी हो। तो इस तरह से दोनों टांगों को आप धागे से अच्छे से बांध लें। इसके बाद एक दूसरी कढ़ाई में पैन में डाल देंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल, क्योंकि हमने चिकन को अब फ्राई करना है। तो इस तरह से देखें जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इस तरह से हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। एक साइड से देखें ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब जो इसके सीने वाला हिस्सा है उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
दोनों साइड से जब फ्राई कर लेंगे तो फिर हमने इस तरह से देखें इसको इसकी साइड को चेंज करते हुए चारों साइड से चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अब चिकन को फ्राई करने के बाद इसको हम साइड पर रख देंगे और इसके लिए ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में डाल देंगे तकरीबन 1 कप ऑयल, इसको गर्म कर लेंगे। 2 डाल देंगे मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके, इस तरह से डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। इसका ज़बरदस्त सा कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह से लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो 4 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके साथ ही डाल देंगे 2 टमाटर की प्यूरी। ये डालकर 1 चम्मच डाल देंगे नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर, इसके साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये डालकर तमाम मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको इतना पकाना है कि मसाला अच्छे से भून जाए और इसमें से ऑयल भी अलहदा हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। 1 कप दही है, ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शाही पेस्ट शामिल कर देंगे जो हमने मिक्सी जार में ड्राई फ्रूट्स खशखाश का बना कर रखा था। इस तरह से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी मुर्ग मुसल्लम में। अब ये डालकर इसको मिक्स करके इसको हमने मसाले को थिक होने तक पकाना है। थोड़ी देर के बाद जो हमने मुर्ग मुसल्लम को फ्राई करके रखा था वो हम मसाले के अंदर डाल देंगे और मसाला देखें इस तरीके से चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे ताकि मसाला अंदर तक जो हमने कट्स लगाए हैं उसके अंदर तक चला जाए। एक साइड से देखें इस तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने मसाला इसके ऊपर डालते हुए इसको पकाना है। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह से हम इसको पका लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवरफुल ये शाही मुर्ग मुसल्लम बनकर तैयार होगा। इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। अब देखिए इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसके ऊपर मसाला डालकर पकाएंगे। अब सबसे पहले हमने इसका जो ब्रेस्ट वाला पार्ट है वो उसमें थोड़ा सा गोश्त ज़्यादा होता है तो उसको हमने सबसे पहले गलाना है। तो इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल देंगे, इसको कवर करके 15 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, पानी इसका हाफ़ ड्राई हो गया है। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसके बाद अब इसकी साइड को चेंज करने के बाद दोबारा से इसको हम पका लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो लीजिए पानी हमने इसमें जितना डाला था वो ड्राई हो गया है और जितनी हमें इसमें ग्रेवी चाहिए उतनी हमने ग्रेवी इसकी तैयार कर ली है। अगर आपने इसकी पतली ग्रेवी रखनी है तो आप मज़ीद थोड़ा सा पानी डालकर इसको और पका लें। बारीक कटा हुआ धनिया छिड़क देंगे, अच्छी सी खुशबू के लिए पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क देंगे। ज़बरदस्त सा शाही मुर्ग मुसल्लम हमारा तैयार है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। सर्व करने का तरीका ये है, डिश के अंदर सबसे पहले थोड़ी सी ग्रेवी डाल देंगे, इसके ऊपर इस तरह से ये शाही मुर्ग मुसल्लम रख देंगे। तो माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। देखने में जितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में बहुत ही ज़्यादा अंदर तक टेस्टी फ्लेवरफुल बना है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर तोड़कर दिखा देती हूँ। तो आप भी ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी अपनी दावत में ज़रूर ट्राई करें। मेहमान आपकी इस रेसिपी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।